बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अभी ब्लाइंड थी, मतलब कि अभी उसकी आई सर्जरी कंप्लीट हुई होती है और नर्स उसे आकर बताती है कि सर्जरी अच्छे से परफॉर्म हो चुकी है एंड अब वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती है। तो सूजी फिर अपनी रिपोर्ट लेकर यहाँ पर रिसेप्शन की तरफ जा रही होती है और तभी वो लोगों को बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रहे होते हैं कि आज वो रिच फैमिली का यंग मास्टर फूशन अब्रॉड से वापस आ गया है। तो फिर उसी लड़की पूछती है कि आखिर ये फूशन कौन है। तो फिर वो लड़की बता रही होती है कि अरे वही जिसकी 2 साल पहले मैंग फैमिली की डॉटर के साथ शादी हुई थी। सुजी ये सब सुनते हुए फिर हमें बताने लग जाती है कि असल में मैंग फैमिली की डॉटर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, पर ये तो उसे खुद भी नहीं पता था और उसे तब पता चला जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही थी। उस दिन अचानक से उसे पता लगता है कि वो असल में मैंग फैमिली की रियल डॉटर है, तो इसलिए उसे अपनी रियल फैमिली के पास आना पड़ा और उन्होंने उसे तुरंत ही अपनी अडॉप्टेड बेटी की जगह दे दिए और समझा दिए कि उसे फूशन के साथ शादी करने के लिए पहले ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। और उस दिन वो ब्लाइंड डेट पर सबसे पहली बार फूशन से मिली थी, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। दोनों ब्लाइंड डेट पर यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें डिस्कस करते हैं। फूशन उसे समझाता है कि वो उसके साथ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए, जिसको साइन करने के बाद फिर उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो उसकी वाइफ बन जाएगी। पर उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो चाहता है कि उन लोगों की ये जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उस बीच वो उससे प्यार में नहीं पड़ सकती है। सुजी उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद आई, तो फिर वो कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो इस तरीके से सुजी की फूशन के साथ डील हो जाती है और दोनों की मैरिज हो जाती है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और सुजी सुन रही होती है कि यहाँ पर वो दोनों लेडी बातें कर रहे होते हैं कि मैंग फैमिली की जो अडॉप्टेड डॉटर थी पहले फूशन के साथ उसकी शादी फिक्स थी, लेकिन जब मैंग फैमिली की रियल डॉटर मिल गई तो उसके ग्रैंडपा ने उस फेक अडॉप्टेड डॉटर को एक्सचेंज करके रियल डॉटर के साथ फूशन की शादी फिक्स कर दी। इसलिए लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर फूशन ने इसी वजह से ही बहुत ही गुस्से में उस रियल डॉटर से शादी तो कर ली, पर वो तुरंत ही अब्रॉड चले गए और दोनों के बीच में अभी तक वेडिंग नाइट भी नहीं हुई। और ये दोनों लेडीज आपस में बातें कर रही होती है कि रूमर नहीं है, बिल्कुल सच है। सुजी फिर ये सब सुनने के बाद सोचती है कि यानी फूशन अब्रॉड से वापस आ गए। फिर वो रिसेप्शन पे जाती है और बताती है कि मुझे आज अपना डिस्चार्ज करवाना है, और यहाँ नर्स उसे मना कर देती है कि बिना रिलेटिव के आए और साइन किए वो उसे आज नहीं छोड़ सकते। तो फिर वो कहती है कि मेरे रिलेटिव्स अभी नहीं आ सकते हैं, तो भी नर्स उसे समझा देती है कि नहीं, रिलेटिव की साइन जरूरी है। तो फिर सूजी तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल लगाती है और उनसे बताती है कि मॉम मैं अभी यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, तो क्या आप यहाँ साइन करने के लिए आ सकती है। तो फिर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इतनी बड़ी हो गई हो और मुझे पता है कि तुम जानबूझ के ये सब फालतू हरकतें कर रही हो, क्योंकि तुम्हें अपनी सिस्टर से चिढ़ हुई होगी ना कि इतने सालों से वो तुम्हारी जगह इस फैमिली में रह रही थी और इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही थी और तुम कहीं विलेज में रह रही थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बचपन में खो गई थी तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और हमने तुम्हारी सिस्टर को अडॉप्ट करे थे और उसकी जो फूशन के साथ शादी फिक्स हुई थी वो भी हमने तुम्हें दे दी है क्योंकि तुम रियल डॉटर हो, तो भी आखिर तुम्हें क्या चाहिए। सुजी अपसेट होती है ये सोचकर कि उसने अपनी इस रियल मॉम से यही एक्सपेक्ट करी थी कि वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है कि उसका जो हस्बैंड है मिस्टर फूशन वो अब अब्रॉड से वापस आ गया, तो अब